क्लाउड फ्रंट हर जगह यूज होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे हाँ करने से। हाँ, नहीं क्लाउड फ्रंट काफी यूज होता है। और देखो क्लाउड फ्रंट का ना एक ही पर्पज है। क्लाउड फ्रंट क्या करेगा आपको, जो आपका डेटा है तो आपका जो कंटेंट है वो सिक्योरली डिलीवर करेगा, राइट, विद लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर स्पीड। सिर्फ यही पर्पज है, ठीक है। तो पॉपुलर क्यों है, जैसे S3 सर्विस है, S3 सर्विस अपने पर्पस के लिए काफी पॉपुलर हो जाती है क्योंकि एक तो चीप सर्विस है, राइट, और वो अपने पर्पस को काफी इजीली सॉल्व करती है। सेम तरीके से यहाँ पर क्या है कि टिपिकल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्या है कि पर्पस इतना बड़ा है कि वेबसाइट एवरीबॉडी नॉर्मली सभी यूज करते हैं, है ना। तो वहां से क्या फायदा होता है कि जो इसका पर्पस है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, जो रिक्वायर वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो क्लाउड फ्रंट आपका सर्विस इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। फ्री टायर में आपको क्या मिल रहा है, 1 टेराबाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर आउट। तो 1 टेराबाइट तक का तो डेटा ट्रांसफर ही आउट मिलता है, ठीक है। जितना भी आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, जो भी डेटा जा रहा है क्लाउड फ्रंट से, वो काफी ज्यादा आपका फ्री है, 1 TB है, ठीक है। 1 TB पर मंथ बहुत होता है। देन इसके बाद जो रिक्वेस्ट जा रही है वो भी आपका काफी ज्यादा है, 10 मिलियन रिक्वेस्ट जा रही है आपकी, ठीक है। तो 10 मिलियन HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट पर मंथ में, अगर आपकी बहुत ही बड़ी वेबसाइट है तभी इससे ज्यादा जाती है, नहीं तो नॉर्मली जाती नहीं है, ठीक है। क्लाउड फ्रंट के साथ भी अगर आप इन्वोकेशन, क्लाउड फ्रंट आपने फंक्शन बनाया हुआ तो उसके साथ में वो भी आपको उसके भी इवेंट्स मिल जाते हैं, और ईच मंथ ऑलवेज फ्री, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉस्टिंग देखोगे तो कॉस्टिंग 0.085 पर GB जा रही है, तो वो भी मतलब लोअर साइड पे काफी ये है। तो कॉस्टिंग की वजह से मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट है। अब बेनिफिट्स अगर आप देखोगे तो बेनिफिट्स में क्या है, सबसे पहला तो आपका डेटा जो है रिड्यूस हो जाता है, लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी वेबसाइट आपकी ग्लोबल वेबसाइट है, तो ग्लोबल वेबसाइट में क्या होता है, हमेशा आपको डेटा ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 225 प्लस एज पॉइंट्स है, एज लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपका 225 प्लस है। तो अगर आपके पास 225 एज लोकेशन है, तो आप सोचो आपका स्पीड कितना ज्यादा फास्ट होगा। सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि इसकी कोई भी सर्विस है वो ऑटोमेटिकली, पहले तो वो अपने AWS स्टैंडर्ड से सिक्योर्ड है, ठीक है। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या DDoS अटैक से ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, ठीक है। आप देखो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। दूसरा क्या है कि हमेशा आप इसको वेब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। पूरा प्रॉपर आपके पास एक वो ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो इसके साथ में, सॉरी, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमेशा HTTPS के थ्रू होता है। आप HTTP रिक्वेस्ट, HTTP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन HTTPS के थ्रू डेटा हमेशा जाएगा। तो हमेशा आप इसको HTTPS सिक्योर कर सकते हो, जिस वे ये काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। कट कॉस्ट का हमने देखा ही, कॉस्टिंग ऑलरेडी लो हो जाती है क्योंकि प्राइसिंग उन्होंने इतना ज्यादा लो किया होगा। ठीक है, और इसके बाद आप आ जाओ यूज केसेस के लिए देखोगे। सबसे पहले तो मतलब जो प्राइमरी यूज केस ही है वो डिलीवर फास्ट सिक्योर वेबसाइट्स, ठीक है। यही एक इसका प्राइमरी यूज केस आता है। अच्छा देखो, इसके अंदर ना एक और चीज है कि आपकी जो कैशे की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी है, ठीक है। अगर gzip टाइप का कंटेंट होता है या ब्रोटली कंप्रेशन है, उसको भी ऑटोमेटिकली
अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसको भी मतलब डील करने के लिए कैपेबल है। तो जीजीपी और ब्रॉडली कंप्रेशन काफी ज्यादा यूज होता है। तो उसमें एक ये एडवांटेज होता है कि फास्ट है, ठीक है। डेटा जो भी तुम्हारा ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली जीजिप के थ्रू या ब्रॉडली कंप्रेशन के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, जिससे स्पीड जो है ना वो एक्चुअली बढ़ जाती है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मल्टीपल स्ट्रीमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। डायनामिक कंटेंट डिलीवरी है। अब आ जाओ कैसे करेगा काम। ये सब कुछ ना डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होता है। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी पड़ती है। और इसके एडवांटेजेस काफी सारे हैं, तो यहाँ पे देखना किस तरीके से लेता है। पहला होता है ओरिजिन डोमेन, ठीक है। ओरिजिन डोमेन क्या होता है, पहले ये सिर्फ S3 को और इलास्टिक लोड बैलेंसर को ही सपोर्ट करता था, ठीक है। ओरिजिन डोमेन, और ओरिजिन डोमेन क्या है, मतलब सोर्स क्या है आपका, ठीक है। तो दो ही चीजें होती थी, पहले आपका एक S3 बकेट के थ्रू जा सकते थे आप, या फिर लोड बैलेंसर के थ्रू जाते थे। तो EC2 सर्वर के भी सर्विस आप सपोर्ट कर सकते थे। तो मान लो कोई आपकी एप्लीकेशन है जो EC2 पर है, तो वो लोड बैलेंसर के थ्रू आप इसको कवर कर जाते थे। तो ये दो सोर्स होते हैं। अब इन्होंने कुछ और सोर्स ऐड किया है, जिसमें आपका API गेटवे, मीडिया स्टोर कंटेनर आ गया, और मीडिया पैकेज कंटेनर आ गया, ठीक है। तो अगर मीडिया स्टोर और मीडिया पैकेजेस के कुछ हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो। पहले सिर्फ यही दो होते थे, अब ये आ गया। API गेटवे को भी सपोर्ट करता है। तो अब मान लो मैंने एग्जांपल लेता हूं मैं किसी बकेट का, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी एक बकेट चल रही थी nexus.it.in, ठीक है। मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसके अंदर मान लो कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने डाल दिए। अह, जैसे मान लो आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स में डाले, तो क्या एग्जांपल लूं, एक दो, ठीक है। कुछ भी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे डाले, तो अब प्रॉपर तो हमारे पास नहीं है कंटेंट, लेकिन आपने ये डाल दिया इस तरीके से, और आपने अपलोड कर दिया। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फाइल्स, रीनेम। ठीक है, ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें डाल दिए। अब आप ऑब्जेक्ट्स मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, राइट। अब ये आपने डाले S3 बकेट में। S3 बकेट हमने लिंक कर दी क्लाउड फ्रंट के साथ में, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बोला, मैंने इस बकेट का जो भी डेटा है वो इसके थ्रू लिंक हो जाए, तो ये मेरा ओरिजिन डोमेन हो गया, ठीक है। अब इसने कुछ मुझे वार्निंग दिया था, S3 bucket has static website content element. If you plan to use this restriction as a website, we recommend to use the S3 website endpoint rather the we recommend to use the S3 website endpoint rather than the bucket endpoint. तो उसने बोला कि क्योंकि आपने S3 वेबसाइट एंड पॉइंट आपने यूज किया है, तो आप
बेटर है कि आप इसके S3 वेबसाइट को एज ए एंड पॉइंट यूज करो, मतलब जो कंटेंट है वो मेरा एज ए S3 वेबसाइट यूज करे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को, ताकि हम इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आपने ये किया, अब देखते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा डिटेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद करते हैं इसको सेव। हाँ, डिसेबल कर दिया। चलो, अब आ गया आपके पास ओरिजिन पाथ। ओरिजिन पाथ क्या है? एंटर यूआरएल पाथ टू अपेंड टू द ओरिजिन डोमेन नेम फॉर ओरिजिन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अभी अगर कोई ये बकेट को ओपन करता है तो वो किसके पास जाएगा? हम चाहते हैं index.html के पास जाए। ठीक है, ये हमने एक ओरिजिनल पाथ सेट कर दिया। मान लो मेरी वेबसाइट ही है यहाँ पे, तो उसका जो प्राइमरी पेज होगा कभी भी index.html होगा, या जो भी पेज है आपका कॉन्फ़िगर वो आप यूज कर लो। ठीक है, तो आपने बताया कि जब हमारा बकेट का यूआरएल खोलेगा, बट जब वो इसका तो यूआरएल खोलेगा, वो तो हमने डिसेबल कर दी वेबसाइट का, तो उस पर तो जाएगा नहीं पे। उस पर नहीं, ये S3 बकेट पे जाएगा। और जब क्लाउड फ्रंट का जो यूआरएल आएगा ना, क्लाउड फ्रंट जिसके साथ लिंक्ड है, क्लाउड फ्रंट को आप एक डोमेन के साथ तो लिंक करोगे। तो जब हमने राउट 53 सर्विस यूज की थी, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है ना एलियास ऐड करने का। तो जब हमने S3 बकेट, जब हमने तब क्या किया था, हमने डोमेन को S3 बकेट के एंड पॉइंट के साथ में अटैच किया था, राइट? जब आपने nexus.it.in बनाया था, तो उसको में हमने राउट 53 में एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें हमने एक एलियास सेटअप कर दिया S3 वेबसाइट एंड पॉइंट, राइट? और फिर उसके बाद हमने जो भी यहाँ वो जब हमने एलियास में दिखाया था, जो भी इसका यूआरएल था वो एक्चुअली वहां पे आ गया था, तो लिंक हो गई थी। तो होता क्या था कि जब nexus.it.in खुलता था, तो वो डायरेक्टली पॉइंट करता था इस वेबसाइट, राइट? अभी वो किसको पॉइंट करेगा? एक रिकॉर्ड अभी भी हमें बनाना पड़ेगा राउट 53 में, और वो रिकॉर्ड किसको पॉइंट करेगा? क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये पाथ का, ये ओरिजिनल जो पाथ है, इसके लिए हम अगर वेबसाइट नहीं है उसके अंदर, अब सिर्फ हमारे जो कंटेंट पड़े हुए हैं, तो उसका पाथ हम कैसे देंगे फिर? छोड़ दो, अगर सिर्फ कंटेंट ही है, अच्छा, ठीक है, कोई ना कोई पाथ तो आपको देना पड़ेगा। एक तो रूट ऑब्जेक्ट आपका होगा ना, आप समझो। अगर बकेट को लैंड कराना है तो कोई ना कोई रूट ऑब्जेक्ट तो आपका होगा। और ये आपका ऑप्शनल है, जैसे आपने बोला कि अगर वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। मान लो आप सिर्फ बकेट पे ही लैंड कराना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो जितने भी ऑब्जेक्ट हो, यही है ना क्वेश्चन आपका, जितने भी ऑब्जेक्ट हो उन सब पर आ जाए, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। ठीक है, ये ऑप्शनल है, तो इसको हमने छोड़ दिया। आप चाहो तो एक बात स्पेसिफाई कर सकते हो, रिक्वायरमेंट तो आ सकती है ना डेफिनेटली, तो वो आप उसको, उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, उसके बाद एक बकेट का नेम, और मतलब डिफॉल्ट ही अभी इसका एक नेम मिल गया, ये नेम है। ठीक है, अच्छा, नेम इसने ऑटोमेटिकली लिया है। नेम ऑटोमेटिकली ले लिया इसका। ठीक है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली नेम ले लिया। ओके। अब आता है ओरिजिन एक्सेस क्या है। ओरिजिन एक्सेस मतलब बकेट मस्ट अलाउ पब्लिक एक्सेस। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि पब्लिकली हम बकेट को, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे पब्लिक हो। ठीक है, या आप ये कर सकते हो, जो रिकमेंडेड सेटिंग है, कि बकेट की जो एक्सेस है, बकेट कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ओनली क्लाउड फ्रंट। तो जो बकेट के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लाउड फ्रंट पर ही एक्सेसिबल होंगे। व्हाट माय पॉइंट? तो अभी क्या है, आपकी बकेट सिक्योर हो गई। अदरवाइज क्या होता कि अगर आपने पब्लिक एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्लाउड फ्रंट के साथ तो साथ काम कर ही रहा है, लेकिन वो S3 बकेट का अगर किसी के पास एंड पॉइंट है तो भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हमने पॉइंट खत्म कर दिया। हमने बोला जो भी एक्सेस होगा वो किसके थ्रू होगा? क्लाउड फ्रंट के थ्रू ही होगा। मेक सेंस? यस सर, गुड। ठीक है, बाकी इससे पहले लेगेसी एक्सेस आइडेंटिटी थी, मतलब आपकी एक ओरिजिनल एक्सेस आइडेंटिटी बना देते हो,
उसमें क्या करेगा, ये अपने आप एक आइडेंटिटी आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये लेगेसी है, लेकिन ये हम इतना रिकमेंड नहीं करते हैं। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये ओल्ड मेथड है, ठीक है। उसमें क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक ओआई क्रिएट कर देगा आपके लिए, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक बकेट पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए भी कर देगा, और आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। तो आप ओआई का मेथड भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो रिकमेंडेड मेथड है वो क्या है कि ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स को करो, इसमें क्लाउड फंड के साथ ही एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब आपको एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आप बोलते हो कि पॉलिसी अपडेट कर दे, ठीक है। तो इस पे मैं जाता हूँ, तो ये आपको पॉलिसी एक हमें अपडेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए और क्या कर सकते हो आप, ठीक है, इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे आपने हमने क्या किया, एक कंट्रोल सेटिंग्स को हमने बोला कि भाई क्लाउड फ्रंट के थ्रू ही यूज कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे एक्सेस को सिर्फ इसके लिए। तो इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, वो उसको देखते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया, ओरिजिन शीट को आप इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने से क्या आपको फायदा है कि एक कैशिंग लेयर ऐड हो जाएगी, लेकिन कॉस्टिंग आपकी एक्स्ट्रा लगेगी फास्ट रिस्पॉन्स के लिए। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा कैशिंग लेयर लगाना चाहते हो ताकि लोड कम हो, और भी कम हो, तो क्लाउड फ्रंट तो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए लगा सकते हो। ये कनेक्शन सेटिंग्स है कि भाई कितने टाइम में टाइम आउट दिखाएगा। तो कनेक्शन टाइम आउट 10 सेकंड तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं आया तो टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो ये वेबसाइट का रिस्पॉन्स मतलब कितने टाइम में आना चाहिए। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट CloudFront attempt to connect to the origin from 1 to 3, ठीक है। 3 टाइम्स अटेम्प्ट करेगा, 3 टाइम्स में अगर हर बार 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना, तो उसको कनेक्शन आउट मानेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हुई हमारी, जो हमने प्राइमरी सेटिंग्स क्या है हमारी, इसमें हमें ये कॉन्फ़िगर करना है कि ओरिजिन एक्सेस हमारा क्या होगा, ठीक है। अब आगे आपके पास डिफॉल्ट कैशे बिहेवियर क्या होगा। अब ये सारा काम ना कैशे पे करता है। तो होता क्या है, अगर आप बैकएंड में देखो, तो ये क्लाउड फ्रंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपकी S3 बकेट कहाँ बनी हुई थी। सपोज करो आपकी S3 बकेट बनी हुई थी नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम तो आपके पास ये आएगी कि नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, मैं कुछ कह रहा था आपके पास, हाँ, ये आपने क्लाउड फ्रंट यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है, छोड़ो। तो इसके बाद क्या है, आपके जो लोकेशंस है ना, यहाँ पे अलग अलग जगह पे लोकेशंस हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो कोई यूएस में है, तो यूएस में से तो यहाँ से मिल जाएगा डेटा फटाफट, राइट। यहाँ पे लेटेंसी बढ़ गई, और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है तो लेटेंसी और बढ़ गया, राइट। अगर आपकी वेबसाइट, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अपनी वेबसाइट होस्ट कर दी यहाँ पे, ये S3 बकेट थी आपकी, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया में थी, और यहाँ पे आपका वेबसाइट का कंटेंट था। तो अगर कोई यूजर यूएस से आ रहा है तो मिल जाएगा डेटा इमीडिएटली, अगर क्लाउड फ्रंट पिक्चर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, ओरिजिनल बकेट तो आपकी यहीं पर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इशू क्या होता था, यहाँ पे लेटेंसी बढ़ गई, तो जो 1 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स था, जब आपकी वेबसाइट ग्लोबल हो गई तो वहां पे इशू आ गया। अगर मान लो यूरोप है तो वहां पे थोड़ा सा और जल्दी आ जाएगा, लेकिन इंडिया से जल्दी हो जाएगा, लेकिन लेटेंसी तो फिर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या लेके आया कंसेप्ट, एज लोकेशन का कंसेप्ट लेके आया। तो एज लोकेशन पे क्या सेटअप किया उन्होंने, एक दो, हर लोकेशन पे करीब करीब 225 उन्होंने एज लोकेशंस अभी चल रही हैं, 225 प्लस, है ना। तो जब ये एज लोकेशन लेके आए,
तो क्या कंसेप्ट होगा? एज लोकेशन से वो कनेक्ट करेंगे, बता रहा एक मिनट। ठीक है, तो ये सारी एज लोकेशन सेटअप कर दिया, इस एज लोकेशन से हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एज लोकेशन पे क्या होता है, कैशिंग होती है, राइट। तो अब क्या हुआ, यूजर ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, तो अभी वो डायरेक्ट यहाँ पे ना जाने के बाद कहाँ गया, एज लोकेशन के पास। एज लोकेशन पास में, एज लोकेशन के पास डेटा नहीं है, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट अगेन चली गई S3 के पास, ठीक है। वहां से आपके पास क्या आया, रिस्पॉन्स आया, ठीक है, और उसके बाद यूजर के पास रिस्पॉन्स चला गया। अब फर्स्ट टाइम तो डिले आया, लेकिन सेकंड टाइम ऑनवर्ड क्या हुआ, अगर सेम रिक्वेस्ट आई तो अगेन यहीं पे कैशे में मिल गया, राइट, और वो कैशे से आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ये क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। सेम चीज अब यहाँ पे भी होने लगी। ऑस्ट्रेलिया से कोई यूजर गया, यहाँ गया, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट वहां जाएगी ओरिजिनल सोर्स पे, ओरिजिनल सोर्स से रिक्वेस्ट आया, जैसे इलास्टिक कैशे में हुआ था शायद जब हमने डेटाबेस की बात करी थी, सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता। डेटा स्टोर हो गया, उसके बाद रिस्पॉन्स आ गया, तो इस तरीके से रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो गया। अब वो फास्ट तो हो गया, लेकिन कितने टाइम के लिए करना है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपने जो कैशिंग करनी है वो कितने टाइम के लिए करनी है, ये भी तो देखोगे। तो यहाँ पे कैशिंग का पीरियड डिफाइन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली S3 बकेट्स के लिए 24 आवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो 24 आवर्स किस लिए होता है, किस बेस पर है, अगर मान लो आपका S3 का कंसेप्ट है, या मान लो आपकी, हम S3 को ही लेते हैं, ठीक है, आपके पास नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे मूवी है। अब मूवी आपने क्या किया, S3 बकेट के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई नया मूवी हिट हुआ, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी फर्स्ट टाइम, मान लो वो US के डेटा सेंटर पर है, रिक्वेस्ट वापस आ गई इंडिया के एज लोकेशन पर आ गई, कैशे में पड़ी हुई है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो मूवी को कितनी बार अपडेट करने की जरूरत है? उसका लोकेशन एक में या उस मूवी के अंदर कितनी बार चेंज आएगा? एक एक ही बार आएगा। एक ही बार आएगा, राइट। उस मूवी में चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर कोई वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट मान लो आपकी कोई IRCTC की या कोई डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कितनी बार चेंज आएगा? रिक्वायरमेंट से मल्टीपल चेंजेस आते ऑलवेज, रहेंगे, है ना, अपडेट होता रहेगा। कंटिन्यूस चेंज आते रहेंगे। तो क्लाउड फ्रंट किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, स्टैटिक कंटेंट के लिए, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि अगर आपका डेटा अपडेट हुआ, अगर आपका डेटा अपडेट हुआ, तो फिर उसको ओरिजिन पे जाना पड़ेगा, राइट। तो रिक्वेस्ट तो हर बार अपडेट हो रही है और हर बार ओरिजिन पे जाना पड़ रहा है, तो वहां पे डायनामिक कंटेंट के लिए इतना बढ़िया सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन जो ऐसी कंटेंट है जो जल्दी से चेंज नहीं होता, उसके लिए तो ये ब्लेसिंग हो गया। उसमें क्या हुआ, मूवी अगर एक बार आ गई तो आप 24 आवर्स में भी नहीं चेंज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, चाहे आप उसको 10 डेज के लिए रख दो। लेकिन एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस उन्होंने क्या बोला, 24 आवर्स में कैशे अपडेट कर देंगे, अगर कुछ डेटा चेंज होता है तो वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने एक टाइम लिमिट डाला। अब वो टाइम लिमिट 24 आवर्स जो है वो डिफॉल्ट है उनका, उससे पहले वो डिफॉल्ट है, अपडेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो सेटिंग को, है ना, लेकिन ओके ओके, वैसे तो डिफॉल्ट हुई है समझ। माना जाता है। तो देखो अब इसमें सिंपल है कि पैटर्न क्या है, स्टार मतलब कुछ भी आ रहा है तो ठीक है। कंप्रेस करना है ऑब्जेक्ट को या नहीं करना, तो मैंने आपको बोला था gzip कंप्रेशन करता है या ब्रूट, जो दूसरा कंप्रेशन है एक, दोनों कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो कि भाई डेटा अगर कंप्रेस होता है तो कंप्रेस कर दो, ठीक है। तो gzip और एक और आता है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। तो gzip और एक दो कंप्रेशन है जो पॉपुलर है काफी, दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपको कैसा प्रोटोकॉल चाहिए, HTTP चाहिए या HTTP, अब ये सारी वैसे डेवलपर बताएगा आपको रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन आप किस तरीके से चाहिए, तो आप चाहते हो तो HTTP और HTTPS दोनों रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो रीडायरेक्ट करना कि आपने HTTP लिखा ऑटोमेटिकली HTTPS में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी होगा। या सिर्फ HTTPS रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी होगी।
HTTP रिक्वेस्ट डालोगे तो वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली ये सजेस्ट करा जाता है कि अगर HTTP कोई डाल भी दे तो HTTPS में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगेन डेवलपर बताएगा कि क्या क्या कंटेंट आपको चाहिए, मतलब क्या क्या मेथड चाहिए। तो ये सारे HTTP मेथड है, मतलब गेट करेगा, ठीक है, या हेडर की इंफॉर्मेशन चाहिए, या पुट की भी कोई रिक्वेस्ट अलाउ करे, पोस्ट अलाउ करे, ठीक है। अगर पुट पोस्ट पैच अलाउ करते हो तो क्या कर सकते हो आप, URL के थ्रू ही आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। और अगर आपने ये किया तो ये हैकर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपका गेट हेड होता है, बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस है कि आप अगर व्यूअर की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, सिर्फ क्लाउड फ्रंट के साइन यूआरएल पर ही एक्सेस करे, ठीक है, या सिर्फ साइन कुकीज के थ्रू ही एक्सेस करे, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कैशे कितने टाइम के लिए हो, ठीक है, कैशे कितने टाइम के लिए हो, तो देखो रिकमेंडेड फॉर S3 वाली दिख रहा है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है आप S3 यूज करो, हो सकता है आप कुछ और डेटा यूज कर रहे हो। तो कैशिंग डिसेबल भी है, अगर डायनामिक कंटेंट है तो कैशिंग डिसेबल भी है। तो वो क्या कर रहा है, बस कैशिंग डिसेबल कर दी, नॉर्मल वेबसाइट के थ्रू कर रहा है। लेकिन इसमें एक फायदा क्या है, HTTPS सिक्योर मिल रहा है, DDoS अटैक से बच रहे हो। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ इसी को यूज करने के लिए कि HTTPS मिल रहा है और कैशिंग डिसेबल मिल रहा है, सॉरी HTTPS मिल रहा है और आपका साथ में DDoS अटैक से सेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एडवांटेज लेने के लिए कैशिंग को डिसेबल भी कर देता है, ठीक है। एक पॉलिसी हो गई कैशिंग ऑप्टिमाइज, राइट। और क्या क्या पॉलिसी है, कैशिंग ऑप्टिमाइज फॉर अनकंप्रेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिसीज है, अलग अलग पॉलिसीज। आपको देखना क्या क्या पॉलिसीज है, तो व्यू पॉलिसीज पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या कह रही है, मैनेज कैशिंग ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो अगर आप डिफॉल्ट पीरियड देखोगे तो कितना आ रहा है, 86,400 सेकेंड, राइट। तो ये एक्चुअली ब्रॉडली कंप्रेशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो 86,400 ये सेकंड्स होते हैं 1 डे में। तो ये डिफॉल्ट पीरियड है। मैक्सिमम आप इसको 1 ईयर तक लेके जा सकते हो और मिनिमम 1 सेकंड तक कर सकते हो। क्लियर है। तो हाँ जी। यहाँ पे आप चेंज करते हो, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो पॉलिसी में। आप चाहो तो अपनी कस्टमाइज पॉलिसी भी बना सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिसीज है यहाँ पर। ये मैंने आपको बताया कैशिंग ऑप्टिमाइज है, ठीक है। इसके बाद कैशिंग डिसेबल हो गई, तो कैशिंग डिसेबल में क्या होगा, देखो मिनिमम डिफॉल्ट कितना है, 0। तो ठीक मतलब है। कैशे हो ही नहीं रहा है ना। जब कैशे नहीं हो रहा तो कोई कंप्रेशन भी नहीं हो रहा, राइट। तो ये चीज है। ऑप्टिमाइज फॉर अनकंप्रेस ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो अनकंप्रेस है तो डिसेबल कर दिया कैशिंग, बाकी सब कुछ वही है। आप चाहो तो अपनी बना सकते हो, बाकी वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारे पास आता है कि कौन सी पॉलिसी हमको यूज करनी है। इसके बाद आपके पास जो आता है इम्पोर्टेंट ऑप्शन, ठीक है। इसमें दो टाइप की पॉलिसी है, ऊपर करना थोड़ा सा, एक कैश 4 टाइप पॉलिसी, की। एक ओरिजिन पॉलिसी। नहीं, ये कैशे पॉलिसी है और उसके बाद आपके पास जो है नहीं, इसके नीचे जो है दूसरा वाला टैब जो है, दूसरा ओरिजिन ये रिक्वेस्ट पॉलिसी। हाँ, ऊपर ऊपर जो ये लगा हुआ ना इसमें, कैश पॉलिसी, एक तो कैश लेगेसी पॉलिसी हो वाला। गया। अच्छा, ये नहीं लेगेसी वाली। नहीं, लेगेसी वाली नहीं, इसमें एक तो कैश ऊपर पॉलिसी हो गई, ठीक है। ऊपर वाला ठीक है, पॉइंट जो है कैश पॉलिसी। ये वाला। इसके नीचे पॉइंट दे, हाँ जी, नीचे पॉइंट दे रखा, ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी। दो टाइप की पॉलिसी है। ओरिजिन, अच्छा ये वाला पॉलिसी कह रहा हूँ ना, ओरिजिन रिक्वेस्ट हाँ पॉलिसी है ना। हाँ जी, हाँ जी। चूज एन एग्जिस्टिंग ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी और क्रिएट अ न्यू वन। मैंने भी नहीं यूज किया, लेकिन मैं एक बार देख लेता।
पॉलिसी और क्रिएट न्यू वन, यहाँ से देख लेते ना, यहाँ से आ जाएगा। ये ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी में हो गया कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। जैसे ऑल व्यूअर है, पॉलिसी टू फॉरवर्ड ऑल पैरामीटर्स इन व्यूअर रिक्वेस्ट, ठीक है। पॉलिसी टू फॉरवर्ड ऑल पैरामीटर्स इन व्यूअर रिक्वेस्ट एंड ऑल क्लाउड फ्रंट हेडर्स एज ऑफ जून 22। पॉलिसी फॉर कस्टम ओरिजिन विद कोर्स, पॉलिसी फॉर S3 ओरिजिन विद कोर्स। देखो ये जो पॉलिसी बनी हुई है ना, ये ओरिजिन की रिक्वायरमेंट पर है कि ओरिजिन कहाँ से आएगा, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो एक तो हमारी कैशे पॉलिसी बनाया है हमने, इसी तरीके से आपके पास एक ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी। रिक्वेस्ट पॉलिसी में क्या आ रहा है, पॉलिसी टू फॉरवर्ड ऑल पैरामीटर्स इन व्यूअर रिक्वेस्ट, ये बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। ऑप्शनल है, पहले तो चेंज करना चाहते हो तो अलग बात है। बाकी क्या है कि पॉलिसी टू फॉरवर्ड ऑल पैरामीटर्स, तो जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसमें अगर यूआरएल के अंदर कोई भी पैरामीटर है ना, वो सारे आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर ये बोला पॉलिसी टू फॉरवर्ड ऑल पैरामीटर्स इन वेयर रिक्वेस्ट एंड ऑल क्लाउड फ्रंट हेडर्स, जो भी जून 22 तक डिसाइड थे वो आपके पास आएगा। आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है सारे पैरामीटर्स की। ओहो, एक मिनट देना यार, सॉरी। ठीक है। तो तो ये जो पॉलिसी है ना, बेसिकली तुम्हारा रिक्वेस्ट, जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर है उसके लिए। अब ये S3 ओरिजिन के लिए डिफाइन किया हुआ है, इस तरीके से अलग अलग बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है बाय डिफॉल्ट है, देखो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और अगर आप क्रिएट करते हो तो भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड आ रहे हैं कि भाई क्या क्या चाहिए। अब हेडर्स में क्या क्या चाहिए आपको, ऑल व्यूअर हेडर्स चाहिए, ठीक है। ऑल व्यूअर हेडर्स एक्सेप्ट, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन ये वो बताएंगे आपके डेवलपर कि क्या क्या चीज को एक्सक्लूड करना है। समझ रहे हो ना, हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्सक्लूड करने के लिए। क्वेरी स्ट्रिंग में क्या है, अगर कोई क्वेरी आ रही है तो वो क्वेरी डालना है या नहीं डालना। समझ रहे हो दादा। हाँ जी, हाँ अरे जी। हाँ, बस हाँ, मैंने कहा ऑडिबल हूँ या मैं नहीं हूँ, गायब हो गया हूँ। नहीं नहीं, ऑडियो। कुकीज जाती है, कुकीज में अगर आपको कोई पर्टिकुलर कुकीज को एक्सेप्ट करना है या ब्लॉक करना है ना, कौन सी कुकीज को आपने जब वेबसाइट खोलते तो आता है ना कि भाई ये कुकीज को अलाउ करता है, या आपको कुकीज को अलाउ करना है, तो आपको कौन कौन सी कुकीज चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे डिसाइड करोगे। तो इसमें मोस्टली आपके पास ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो डेफिनेटली मतलब आप अपनी खुद की पॉलिसी कर सकते हो या इनकी रिकमेंडेड कर सकते हो, वो डेवलपर आपको बताएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके पास आया नन, ठीक है, इसको आप नन रखो। रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसी भी अगेन इसी तरीके से हुआ। इंक्रिप्शन आपको चाहिए तो कर सकते हो फील्ड लेवल पे, अगर आपको इंक्रिप्शन चाहिए। रियल टाइम लॉग्स चाहिए या नहीं चाहिए, रियल टाइम लॉग्स लगाना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। अगेन S3 बकेट डिफाइन करोगे और जहां पे भी आप सेट करना चाहते हो आप रियल टाइम लॉग को सेटअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके पास, देखो एक चीज आपके पास जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा वेव को इनेबल करने का, ठीक है। आप चाहो तो अभी वेव का इन्होंने पूरा पोर्शन दे दिया, पहले नहीं था है ना। अब आप चाहो तो वेव को इनेबल कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। वेव का मैं बताऊंगा आपको, वेव की आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इनेबल वेव किया आपका काम हो गया, लेकिन इसका एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगेगा, ठीक है।
तो वेफ के रूल्स होते हैं। अगर आप वेफ की सर्विस में जाओगे ना, तो वेफ में क्या होता है, रूल्स होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर क्लाउड फ्रंट के लिए रहेंगे, ठीक है। वो आप क्लाउड फ्रंट के रूल आपके इस पे एनेबल हो जाएंगे, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपके पास सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ से एनेबल किया, वेफ के जो मैनेज रूल्स है वो फायरवॉल आपके लिए खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज करेगी, जितने रूल्स क्लाउड फ्रंट के लिए चाहिए। मेक सेंस? ये रहा देखो, हाँ वेब जी सर। एसीएल आ गया। वेब एसीएल आप बनाते हो, मान लो आपने बॉट कंट्रोल का चाहिए तो बॉट कंट्रोल के रूल बनेंगे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था इसके अंदर, अगर हमने किया था तो अलग अलग रूल सेटअप है। तो जब वेब एसीएल क्रिएट करोगे ना यहाँ से, तो एडब्ल्यूएस मैनेज रूल्स बनते हैं, ये रहे। ये रहा। तो, तो ये आप देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें ना आपके सर मतलब खुद के सर क्लाउड रूल एक सेटअप है। मिनट, हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप सिर्फ वेब प्रोटेक्शन एनेबल करोगे और आपका वेब प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बस ये 1 क्लिक में। एक बार दोबारा बताएंगे, वेब वाला हमने किस पर्पज से कर रहे थे, ऑफिस का कॉल आ गया था एक्चुअली इसलिए। वेब का पर्पस क्या है कि अगर आप क्लाउड फ्रंट पे, जब मैंने आपको बात किया था, हम लोगों ने शील्ड इनेबल करते हैं ना हाँ सिक्योरिटी जी। के लिए। अब वेब क्या करता है, वेब एज ए फायरवॉल काम करेगा आपका, है ना। फायरवॉल काम करेगा तो क्या करेगा, डीडोस अटैक से बचाएगा आपको, और जो भी नॉर्मली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लाइक आपके ब्लैक लिस्टेड आईपीज ना आ जाएं, ठीक है। और नहीं, ये अपना क्लाउड फ्रंट के पिक्चर में कहाँ से आया वेब, वो मैं देखने जा रहा हूँ कहाँ से। इंटीग्रेट कर सकते हो, फीचर है कि आप अच्छा अच्छा, इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर क्लाउड आप फ्रंट चाहते को हो क्लाउड फ्रंट के वेब आगे के अंदर। फायरवॉल लगाना, ओके ओके, गॉट इट, समझ गया सर। तो उसके लिए है हम ना, वेब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं बेसिकली। उसके लिए वेब कॉन्फ़िगर करो, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आपको इनेबल करना है, डन, ठीक है। तो एक बार आपका, बैक जाना सर, वेब के लिए सेटिंग कुछ डिफरेंट आ रही है वेब में। हाँ पहले से स्टार्टिंग फर्क आ गया, मैं भी अभी देख रहा था कुछ फर्क आ गया। वेब में स्टार्टिंग से करना है सर, वेब में स्टार्टिंग से। देखो ये वही चल रहा है अभी तक, एक ही कंसोल चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वन टाइम एक्टिविटी है। तो इसमें जब हम नीचे, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कैशे बिहेवियर हमने सेटअप किया, ठीक है, कैशे की हम्म, सेटअप किया। अब इसके बाद एक पोर्शन वेफ का आया, हम्म, बाय डिफॉल्ट ये है, मैंने क्या किया, इनेबल किया, ठीक है। इनेबल करते ही आपके पास क्या होगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन vulnerabilities फाउंड इन वेब एप्लीकेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट malicious actor discovering application vulnerabilities।
ब्लॉक आईपी एड्रेस फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट बेस्ड, है ना, जो होता है यही फायरवॉल का काम है, यही ये कर रहा है। तो आपने एक फायरवॉल लगा दिया, बस इतना है कि आपका $14 का कॉस्ट आपका लगेगा इसमें एक्स्ट्रा। डन। नहीं, इसमें रूल वूल किस क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा क्या? कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ ये करेगा, वेफ करेगा आपके लिए। वेफ के खुद के मैनेज रूल होते हैं, क्लाउड फ्रंट के लिए बनाए हुए, है ना। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ इनेबल किया, डन हो गया। ये काम अब AWS आपके लिए कर रहा है, यही तो फायदा है ना। रूल अगर आपको क्रिएट करना पड़ा तो फिर तो वो है, रूल नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, बस यहीं पर डन। ठीक है, और आप चाहो तो मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते ओके हो। ओके, गॉट इट। सो और हम यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, वेब वाले इसको इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, तो करेक्ट, ऑटोमेटिकली एक वेब ACLs बना देगा ये। करेक्ट, बिल्कुल, ओके, गॉट इट। है ना। और चाहो तो मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, जो कॉस्टिंग आपकी आएगी वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपकी लग जाएगी। ठीक है। 10 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ आपकी हैंडल कर लेगा, उसकी कॉस्ट पड़ेगी $14 एक्स्ट्रा, बस इतना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब दो तीन चीजें हो गई, अभी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले क्लाउड फ्रंट थोड़ा और इजी था। अभी क्या हुआ कि आपने ओरिजिन डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो भी एपीआई है, अगर EC2 है, S3 है, सब सपोर्ट करता है। दूसरा, आपने प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया। तीसरा, आपने अपनी कैशे पॉलिसी डिफाइन किया, ठीक है, और उसके बाद आपने वेब डिसाइड किया, वेब इंटीग्रेट करना है या नहीं करना। जो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है वो क्या होता है, एज लोकेशंस, कौन कौन सी लोकेशन की चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप ऑल एज लोकेशन करोगे तो उस बेस्ट ही आएगा परफॉर्मेंस, है ना। अब आपको देखना है एज ए आर्किटेक्ट, क्योंकि अगर आपने ऑल एज लोकेशन किया तो आएगा तो सही, लेकिन कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी ना उस हिसाब से, रिक्वेस्ट भी आपकी आएगी, राइट। तो आपको देखना है कि आपका ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आता है। अगर आपका ट्रैफिक मान लो यूएस और यूरोप का ही जाता है, तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही चूज कर दो, डन हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता है मेरी वेबसाइट ग्लोबल है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। और अगर आपको पता है कि आपकी वेबसाइट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को चाहिए, तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो 3 ऑप्शंस हैं सेटिंग्स के, और ये किसी भी क्लाउड में चले जाओगे इसी तरीके से मिलेगा आपको। ठीक, सीनेम मैंने तुम्हें बताया था, सीनेम अगर आपके पास कोई एलियास है ना, या आप कहीं और किसी डोमेन पे आप मॉनिटर फॉरवर्ड करना चाहते हो रिक्वेस्ट, तो वो कर सकते हो। तो ये सीनेम भी आप अटैच कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट आपका अगर ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट तो है ही यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो तो SSL तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप अपना कोई SSL सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, एक ACMS सर्टिफिकेट बनाया था, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे भी अवेलेबल है ना, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। मेक सेंस कि कस्टम कैसे बनाओगे, दिमाग में रहेगा नहीं तो कि कस्टम कैसे लेंगे। तो ACM से निकालो और आपके पास डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी बोलेगा अभी TLS के कौन कौन से प्रोटेक्शन चाहिए, अभी 1.2 चल रहा है, तो ये लेटेस्ट पे चलते हैं, है ना। और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी यही कहते हैं कि लेटेस्ट पे चलो, लेकिन अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप पुराने पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और क्या था, तो ये मैं सर्टिफिकेट को चाहिए यूज कर सकता हूँ। हाँ, सपोर्टेड HTTP वर्जन ऑब्वियसली 2 है, 3 भी सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट रूट ऑब्जेक्ट ये भी ऑप्शनल है। आपने एक बात बोली थी मेरे से कि, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे ये कह रहा हूँ कि 3 भी आ गया क्या? HTTP 3, 2 ही था अभी तक। हो। आ ही गया होगा यार, तभी है, आप देख ही रहे हो। तो मार्केट में जो जो चलता है वो तो बहुत सारी चीजों पे है, तो आ ही गया है, नहीं तो वो नहीं होता। ऑप्शन है तो वो आ ही गया है। अब इसके बाद आप किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कराना चाहते हो, ठीक है। तो मैं एक चीज दिखा रहा था, क्या था उसमें आपके पास, हाँ, जो हमारे पास S3 बकेट थी ना, तो S3 बकेट में एक तो हमने पेज डिसाइड किया कि भाई index.html पे फॉरवर्ड कर दे, जो जो हमने फर्स्ट टाइम में डिसाइड किया था, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि सर मैं तो नहीं चाहता, मैं तो इसी पे लैंडिंग कराना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। या आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ 3.jpg मेरा ओपन हो, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट ओपन हो, रहेगा। index.html ना हो, 3.jpg डिफॉल्ट हो, तो ये कर सकते हो। क्या करोगे, सॉरी, तो
तो इसको आप चाहो तो ये कर सकते हो, तीसरी है यार ये। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। आपको मैंने क्या किया, इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। और मैंने बोला 3.jpg, मेरा फाइल का नाम क्या है, 3.jpg है ना। तो मैंने बोला मेरा रूट ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑप्शनल है कंप्लीटली, अगर आप नहीं करोगे तो वो सीधे रूट सारे ऑब्जेक्ट दिखा देगा। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि index.html पे जाए या ये वाला ऑब्जेक्ट खोल दे। ठीक है, तो ये कर सकते हो। लॉगिंग इनेबल करना है तो मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको पता है कैसे करना है, राइट। S3 बकेट पे जाओगे, अपना बकेट सेटअप करो, लॉगिंग आ जाएगी। ठीक है, हाँ IPv6 है तो ऑन कर दो, नहीं तो नहीं। बस इतना सेटिंग्स है, ठीक है। ये किया तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे करके आप मल्टीपल बकेट पे डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, राइट। आपने मल्टीपल बकेट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स रिकमेंडेड, ठीक है। इसके बाद ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल मैं बोलता हूँ। अच्छा, अभी क्या है, इसको एक वो चाहिए, ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स चाहिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्रिएट करने के लिए, ताकि इसको यूज कर पाए। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक नेक्सस की मैंने एक अलग से क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ओरिजिन टाइप मैंने बता दिया, मेरे पास S3 का है, ठीक है। और मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये किया, हाँ ये चूज कर लिया मैंने। अब देखते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको एक ओरिजिन एक्सेस क्रिएट दे दिया। अब वो बोलता है S3 बकेट पॉलिसी नीड टू बी अपडेट, ठीक है। बकेट पॉलिसी किस लिए चाहिए, हमने बोला था कि भाई इसको सिर्फ क्लाउड फ्रंट ही एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब पॉलिसी चाहिए थी तो मैंने क्या किया, कॉपी पॉलिसी, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, S3 में जाऊंगा, S3 बकेट में गया, परमिशंस में गया, बकेट पॉलिसी, नहीं सॉरी, परमिशंस में गया, बकेट पॉलिसी एडिट किया, और ये पॉलिसी को हम सिर्फ सिंपली पेस्ट कर दें। तो AWS आपके लिए सारा काम करके दे रहा है काफी, ठीक है। अब देखोगे तो क्या लिखा है, प्रिंसिपल इफेक्ट क्या है, अलाउ है। प्रिंसिपल क्या है, क्लाउड फ्रंट की सर्विस है। एक्शन क्या है, गेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिसोर्स क्या है, नेक्सस आई, ये वाला बकेट है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कि सिर्फ इसी ARN से होगा तभी आएगा। ये ARN किसका होगा, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रंट का। ठीक है ना। इतनी पॉलिसी है, और कुछ अलग से नहीं लगाया होता, बनाया। लेकिन उन्होंने काम इजी कर दिया, अब आपके लिए पॉलिसी भी रेडी कर दी, हो गया मेरे पास। अब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी होने, ऑलमोस्ट रेडी होने के लिए तैयार है। तो ये काम हो गया हमारे पास, उसने बोला आपने ये करना है, हमने बोला ठीक है, हमने कर दिया, डन हो गया सर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलिसी बन गई। अब जितने भी इसमें इसमें मेरे ख्याल से S3 बकेट के अंदर 5-6 ऑब्जेक्ट डाले हैं हमने, ठीक है। तो वो अगर मान लो आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है index.html, राइट, तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट लिंक होते, एक होता होम पेज होता, एक आपका कॉन्टेक्ट अस होता, एक आपका क्या क्या अलग अलग अबाउट अस होता है ना, इस तरीके से पेजेस होते। वो index.html से लिंक्ड होते हैं, index.html आपका डिफॉल्ट पेज होता। तो अलग अलग पेज एक्सेस करते हैं आप जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन खोलते हैं। और राउट 53 में जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, अलियास क्रिएट करोगे, और अलियास में क्रिएट करते हुए आपके पास आएगा होस्टेड, अलियास में आप क्लाउड फंड की डिस्ट्रीब्यूशन चूज करोगे, ठीक है। तो क्लाउड फंड की ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी, मेरे पास होगी नहीं शायद, अभी डिलीट कर दिया होगा शायद, अगर होगा तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, नेक्सस का है, यहाँ पे गए, एक रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है, अलियास चूज किया, और यहाँ पे एंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लाउड फ्रंट। लास्ट टाइम हमने S3 लिया था, अभी हम क्लाउड फ्रंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैशे डिस्ट्रीब्यूशन,
अलियास, अच्छा अभी बना नहीं है ना हमारे पास, राइट? तो जब हमारे पास बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ना बन तो। जाएगा, नहीं वो टाइम अच्छा बन लेता गया है, था। अच्छा अच्छा। लेता है। इनेबल्ड है, अच्छा हो गया है। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के, देखें जरा एक मिनट, तो ये डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम है, ये क्या है? आपका एंड पॉइंट है। आउटपुट क्या है हमारा, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम, ठीक है। लिंक विच विल बी यूज बाय क्लाउड। अच्छा अब देखो एक चीज क्या है कि हमारा वेबसाइट हैवी होगा तभी तो डिले आएगा, राइट? तो मेरा वेबसाइट ऑब्वियसली हैवी नहीं है, राइट? जो हैवी होगा तभी आपको डिफरेंस थोड़ा पता लगेगा। एंड आई डोंट नो मैंने प्राइस क्लास क्या चूज किया था, मैं भूल गया। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन, ओरिजिन, प्राइस क्लास क्या चूज किया था हमने, प्राइस क्लास तो ध्यान ही नहीं रहा। लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, behavior, error based, geographic condition, text। हाँ हमने नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, तो हम लोग एशिया में हैं तो ये हमको दिखेगा, है ना, डिफरेंस आएगा। तो अब देखोगे तो अगर मैंने ये ओपन किया, डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन किया, इसका आउटपुट यहाँ पर आया, इसको मैं एक नया विंडो में ओपन करता हूँ। अब तुम ध्यान से देखना क्योंकि फर्स्ट टाइम में दिखेगा थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो अगर दिखेगा तो ये लोड होते हुए तुम्हें दिखाई दिया ना, ठीक है। जब लोड हो रहा था तो हल्का सा दिखाई दिया आपको। अब मैं इसी को दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है, देख रहे हो? मतलब क्योंकि एक्चुअली ये फाइल बहुत ज्यादा हैवी थी भी नहीं, है ना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम बट हुआ था तो ये लोड हो रहा था, लेकिन अगर थोड़ी हैवी फाइल होती तो आपको और ज्यादा क्लियरली विजिबल होता। हाँ, लेकिन तो लेकिन ये तो एक ही पेज दिखा रहा, बाकी जैसे हमारे थे। वेबसाइट अटैच करो ना इसके साथ। नहीं, अच्छा ऑब्जेक्ट भी तो है नहीं, ना, बाकी तो मैंने ऑब्जेक्ट वो हो। बनाया ना इसमें, रूट ऑब्जेक्ट बोला था ना आपने कि कौन सा लैंडिंग ऑब्जेक्ट होगा मेरा। तो हमने क्या बोला, रूट ऑब्जेक्ट हमने बोला था 3.jpg। नहीं, नहीं, अगर रूट ऑब्जेक्ट नहीं रखते तो मुझे तो सारे कंटेंट जैसे देखने हैं। तो फिर सारा कंटेंट आपको शो करेगा, फिर आपको सारा कंटेंट शो करेगा। और ये वहां पर क्यों नहीं दिखा रहा था अपना उसमें एलियास बनाते समय उस पर। अलियास बनाते हुए देखते हैं डॉक्टर। उसको। हाँ, हाँ वो डॉक्टर। देखते हैं, वो समझ गया। 53 आपके पास दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा, वो दिस इज नॉट अ बिग डील की मतलब वो नहीं दिखा रहा, वो तो आपको दिखा देगा। बट मेरा पॉइंट क्या है वो समझो कि मतलब आपको क्लाउड फ्रंट कैसे यूज किया आपने समझा ना इसमें कि किस तरीके से यूज कर रहा हूँ। और ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। वो लॉजिक देख लेंगे किस लिए नहीं दिखा रहा। मे बी नेम जैसे S3 बकेट में कंडीशन होती है ना कि नेम सेम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कंडीशन हो, तो वो चेक करना पड़ेगा। वो दिखा देगा, बट वो आपको निकालोगे तो वो आ जाएगा। बट पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ से इस तरीके से आया, है ना। अब ये आपके पास मिलेगा तो काम हुआ। तो अभी डिप्लॉय हो रहा है, जो चेंज किया मैंने वो डिप्लॉय हो रहा है यहाँ डिप्लॉय हो रहे पे। तो अब इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आज थोड़ा सा ना जल्दी निकलना था मुझे। तो पॉलिसीज है, हैं। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आपको भी क्रिएट करके देखना है, ठीक है। मेरे पास से मत रहना क्योंकि मैं बनाऊंगा मेरे लिए इजी है, आप करोगे तो करेक्ट। आपको हो सकता है चैलेंज है। चला। हाँ आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, कहीं निकलना है तो यहाँ तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक बार ना कुछ चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ। पॉलिसीज की हमने बात किया, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस या मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे यूज हो रहा है।
ये किसी तरह से इसमें इंटीग्रेट किया है, तो ये मैं एक बार आपको देख के बताऊंगा, गलत इन्फॉर्मेशन की बजाय ना, मैं चाहता हूँ सही रहे। तो मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। अब क्या है, देखो इसका बेनिफिट क्या क्या है आपको, आपने कभी देखा है नेटफ्लिक्स वाले कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो और बाकी जगह पे ना हो, है ना, ये मूवी यहाँ पर अवेलेबल हो बाकी जगह ना हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है, डिप्लॉय हो रहा है हालांकि। इसके बाद आप ओरिजिन पे जाओ, वो मल्टीपल ओरिजिन आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेटअप कर सकते हो। बिहेवियर क्या हो तो हमने बोला ही था, रीडायरेक्ट कर दे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एरर पेजेस, आप कस्टम एरर पेजेस बना सकते हो, तो आपके कस्टम एरर कोड होते हैं वेबसाइट में, ठीक है, डेवलपर अच्छे से जानते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। 500 रिलेटेड एरर जो होते हैं वो क्या है, सर्वर से रिलेटेड है, मतलब आपके सर्वर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इंटरनल सर्वर एरर है, नॉट इम्प्लीमेंटेड है, बैड गेटवे, ये सब है। 4000 आपके क्लाइंट के होते हैं, 300 रीडायरेक्शन के होते हैं, तो ये हर किसी के लिए आप एक कस्टम पेज डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने बोला ये है, और इसके लिए आप कोई कस्टम एरर पेज देना चाहो, बना के उसका पाथ लगा सकते हो, पेज बना देगा डेवलपर, हो जाएगा, ठीक है। जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहते हो अलाउ लिस्ट हो और इन्हीं कंट्री में अलाउ हो ये कंटेंट, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो कि इस कंट्री में अलाउ ना हो। ऐसा होता है ना, कोई कंटेंट किसी कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप कंट्री चूज करो, अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो, ये काफी काम आता है, ठीक है। और जो चीज काम आती है वो आती है आपकी रिपोर्टिंग, ठीक है। अलार्म क्रिएट कर सकते हो, लॉग क्रिएट कर सकते हो, तो दैट इज बेसिक थिंग, है ना, मॉनिटरिंग देख सकते हो क्या क्या चल रहा है आपके ऑब्जेक्ट्स का, वो एक चीज है। लेकिन कैशे देखो, लास्ट 7 डेज में कितनी बार रिक्वेस्ट एक्सेस हुई, मैंने 4 टाइम अभी एक्सेस किया है रिक्वेस्ट को, ऑब्जेक्ट को, मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई, स्टेटस आ गया कि लास्ट 7 डेज में 4 टाइम मैंने एक्सेस किया, ठीक है। नहीं, मेरे पॉपुलर ऑब्जेक्ट कितने थे, मैंने कितना ऑब्जेक्ट एक्सेस किए हैं अभी तक, रूट ऑब्जेक्ट ही एक्चुअली किया है ना, तो देखो मेरे पास ये आ गया, कितना डेटा गया उसके अंदर, है ना, ये आ गया। टॉप रेफरल कौन है मेरे, इस डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने खोला था 3 बार, और ये नॉट स्पेसिफाइड, वो समझ नहीं पाया कि ये रिक्वेस्ट किससे आई है, ठीक है। लेकिन उसको ये पता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा आ रहा है, हो सकता है मेरा किसी वेबसाइट से आ रहा है, तो मुझे कौन रेफर कर रहा है, तो ये जो एनालिटिक्स है ना, ये बड़ा काम आता है। नहीं, यूजेस हो गया, कौन यूज कर रहा है, ठीक है, तो यूजेस में मतलब एचटीटीपी पे कितना आया, एचटीटीपीएस पे कितना आया, ऑल रिक्वेस्ट कितना आया, सब आपको बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम होगा तो आपके पास डेटा ज्यादा आएगा, है ना। व्यूअर्स कौन कौन से हैं, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो मेरा डेस्कटॉप से आया, मैंने लैपटॉप से किया, अगर आपने मोबाइल से ओपन किया होता तो आता, तो चारों रिक्वेस्ट मेरे मोबाइल से आई है, देखो यहाँ से दिखा रहा है। कौन सा ब्राउजर यूज किया, ठीक है, मैं एज से लॉगिन हूँ, देखो एज है, एज से आ रहा है, क्रोम होगा तो क्रोम से है, तो ये डेटा हेल्दी डेटा होता है ना, लैपटॉप से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, किससे आ रहा है, कौन से ओएस से आ रहा है, ठीक है, कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, इंडिया से एक्सेस किया है मैंने, अब देख रहे हो, इतना तक डेटा दिखाता है, तो ये सबसे ज्यादा जो एडवांटेजेस है ना इसके, ये सब एडवांटेज है, इसलिए क्लाउड फंड इतना ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है सर, आज का ज्ञान इतना ही है, आई होप थोड़ा बहुत आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और बनाओगे तो मतलब और मजा आएगा, ठीक है, बनाओ आप, थोड़ा सा वो करो, टेस्टिंग करो इसके साथ में, ठीक है, जैसे मल्टीपल ओरिजिन भी